जय माता दी मित्रों 8 अप्रैल 2024 को सूर्य ग्रहण लगेगा। मित्रों, वृश्चिक लगन के जातकों पर इस सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं। मित्रों, वृश्चिक लगन के अंतर्गत ये ग्रहण पंचम भाव के अंतर्गत लगने वाला है। जहां पर मीन राशि होगी वहां पर सूर्य, चंद्रमा और राहु। मीन राशि में रेवती नक्षत्र के अंतर्गत ये ग्रहण लगेगा। रेवती नक्षत्र जिसके यहाँ पर जो ग्रह स्वामी बनते हैं वो बुध बनते हैं, जो कि आपके लिए अष्टमेश है और लाभ भाव के स्वामी है, लाभेश है। तो ये प्रभाव, इसका क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है। विशेष से सूर्यदेव आपके लिए कर्म भाव के स्वामी हैं और अपने से अष्टम पंचम भाव में जा रहे हैं। मेरे लिए आप देखेंगे, क्योंकि ग्रहण का प्रभाव आगे आप 20 से 25 दिन आप ले सकते हैं, पड़ेगा। मेरे लिए आप देखेंगे कि आपके काम में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। करियर में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। आप कुछ नई प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं, जॉब चेंज कर सकते हैं, या कहीं ना कहीं काम के वर्क प्लेस पर कोई पॉलिटिक्स हो गई जिसके कारण आपके फेम पर, आपकी प्रसिद्धि पर आंच आ सकते हैं। वहां पर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आप देखते हैं कि इस समय के अंतर्गत आपको, क्योंकि सूर्य राहु मीन राशि के अंतर्गत जो चंद्रमा के साथ ग्रहण का जो प्रभाव है, ये पंचम भाव में आप देखेंगे आपके पेट संबंधित परेशानी आपको हो सकती है। विशेष गर्भवती महिला को सावधान भी रहना चाहिए इस समय के अंतर्गत, और अगर नॉर्मली भी पेट की दिक्कत इस समय में बनी रहेगी। पाचन तंत्र में समस्या आपके बन सकती है। हो सकता है कोई पेट वगैरह का कोई ऑपरेशन भी आपका हो सके, ये भी हो सकता है। यहाँ पर बच्चों को लेकर या लव रिलेशनशिप के अंतर्गत ईगो इश्यू के कारण आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और कहीं ना कहीं क्योंकि कर्म भी आपको, कर्म का स्वामी बनकर भी सूर्य राहु के प्रभाव में कहीं ना कहीं काम के अंतर्गत जो परेशानी भी बन रही है, वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं आप इनके लिए ज्यादा काम करते हुए दिखाई देंगे, ज्यादा सोचते विचारते नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे इसका प्रभाव आपके चित्त में, अंतःस्तर पर चित्त में आपको आत्मिक स्तर पर आपको पीड़ा पहुंचा रहा है। कौन पहुंचा रहे हैं? क्योंकि ये आपका यहाँ पर चाचा, मित्र, बड़े भाई बहन के द्वारा भी कुछ ऐसी बात कही गई, या आपके नेटवर्क के लोग उसके साथ में उनके कारण, या आपके कर्म स्थान में जो लोग हैं उनके कारण, या कहीं ना कहीं अपने ईगो यहाँ पर बच्चों के कारण, या आपके लव रिलेशनशिप में जो ईगो इश्यूज के कारण जो परेशानी बनी है, वहां पर वो सब चीजें आपके अंत स्तर पर बहुत ज्यादा चलती हुई दिखाई देंगी, और आत्मिक स्तर पर आपकी पीड़ा का कारण ये थोड़ा बन सकती है। ये प्रभाव देखने को आपको मिल सकता है। विशेष से ध्यान रखिएगा कि किसी भी तरीके का आप पब्लिक परफॉर्मेंस को लेकर, या कोई सडन गेन को लेकर, या शेयर मार्केट में लेकर आप बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट में जाकर आप अपने आप को पीड़ा में डाल सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका लालच बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। आत्मिक स्तर पर, क्योंकि सूर्य राहु, क्योंकि आत्मा पर पाप प्रभाव आ चुका है पंचम भाव में। आप हो सकता है अपने बच्चों के सुख के लिए, आप हो सकता है अपने लव रिलेशनशिप के लिए, या आप अपनी एजुकेशन से रिलेटेड कुछ, या फिर आप अपने कोई कहीं ना कहीं कोई सरकारी पद कह लीजिए, किसी तरीके का अगर इलेक्शन के टिकट से रिलेटेड कुछ, कहीं ना कहीं आप एक दुष्कर्म करते हुए, आत्मिक स्तर पर दुष्कर्म करते हुए भी नजर आ सकते हैं, जिसका परिणाम कहीं ना कहीं भविष्य के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि गलत कर्म के गलत नतीजे आपको भविष्य में देखने को मिल सकते हैं। तो संभल कर चलेगा। कोई भी गलती करते हैं तो उसका परिणाम कहीं ना कहीं आपको, अगर आप कुछ बाहरी स्तर पर भी करते हैं तो यहाँ पर परिणाम आपके बच्चों पर आ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, कुछ भी गलत करने से आपको बचना है। तो ये दिक्कतों का सामना आपको करने को पड़ सकता है। अब आपको उपाय क्या करने चाहिए? विशेषतः आपको ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का जाप करते रहना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, और सूर्य देव को अर्घ देते रहना चाहिए। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।